हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट एचडीएफसी सिक्योरिटीज में है तो आप उसके एचडीएफसी का एप्लीकेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको लाइव मार्केट में निफ्टी बैंक का एक स्ट्राइक प्राइस बाय करके दिखाऊंगा, प्लस बाय की हुई स्ट्राइक प्राइस में मैं आपको स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद उस लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद इस वीडियो के सबसे अंत में मैं आपको ऑप्शन में बाय की हुई स्ट्राइक प्राइस को सेल भी करके दिखाने वाला हूँ। इसका मतलब आज आप इस एक ही वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टेप बाय स्टेप पूरे अच्छे से सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में एचडीएफसी स्काई एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऊपर में निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, ये सब ऑप्शंस मिल रहा होगा इंडेक्स का। तो यहाँ पर हम निफ्टी बैंक में ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो निफ्टी बैंक में एक बार क्लिक कर लेंगे। निफ्टी बैंक में क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको कैश, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये तीन ऑप्शंस मिल रहा है। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो ऑप्शंस में एक बार क्लिक कर लेंगे। ऑप्शंस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम नीचे में सी ऑप्शन चेन में एक बार क्लिक कर लेंगे। सी ऑप्शन चेन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सब देख रहे हैं आपके सामने निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन आ चुका है। यहाँ पर आपका लेफ्ट की ओर वाला आपका कॉल वाला स्ट्राइक प्राइस है, राइट की ओर वाला आपका पुट वाला स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पर सब जिस भी स्ट्राइक प्राइस को बाई करना चाहते हैं आप सीधा सीधा बाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 52,800 की कॉल को बाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा कॉल को आकर एक बार क्लिक कर लूंगा। अगर आप पुट को बाई करना चाहते हैं तो पुट को आकर एक बार क्लिक कर लेना है, तो आपके सामने पुट वाला स्ट्राइक प्राइस आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कॉल को आकर एक बार क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का यहाँ पर हमारे सामने कॉल वाला स्ट्राइक प्राइस आ चुका है। अब यहाँ पर आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है कि कितना क्वांटिटी आप बाई करने वाले हैं, लेकिन आपको क्वांटिटी 15 के मल्टीपल भी सिलेक्ट होगा, 15, 30, 45। यहाँ पर आपका 10-20 वाला कोई भी सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 15 के मल्टीपल में क्वांटिटी सेलेक्ट होगा। यहाँ पर प्लस करूंगा तो 30, 45, 60 ऐसा सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने एक ही लॉट से सिलेक्ट कर लिया है, मतलब कि मैंने यहाँ पर 15 क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगर आप नॉर्मल बाई करना चाहते हैं तो नॉर्मल, इंटरडे में बाई करना चाहते हैं तो इंटरडे। इंटरडे में अगर आप बाई करते हैं तो यहाँ पर सबको आज ही सेल करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल बाई करते हैं तो यहाँ पर आप इसके एक्सपायरी डेट तक होल्ड करके रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बारी आती है लिमिट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, मतलब कि अगर आप इमीडिएट बाई करना चाहते हैं, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें आप बाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस में क्लिक कर लेना है। और अगर आप कोई भी लिमिट प्राइस सोच के रखे हैं कि आप लिमिट प्राइस बाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिमिट प्राइस में क्लिक करके अपना लिमिट प्राइस फिर कर लेना है। लेकिन उस प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ता है, लिमिट प्राइस में थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है ताकि हमारा इमीडिएट बाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद एकदम ही सिंपल आपको यहाँ पर रिव्यू बाई ऑर्डर में क्लिक कर देना है। उसके बाद प्लेस बाई ऑर्डर में क्लिक कर देना है, तो आपका इमीडिएट पोजीशन बन जाएगा। एकदम ही सिंपल है पोजीशन क्रिएट करना। अब मैं यहाँ पर व्यू ऑर्डर बुक में लेकर चलता हूँ। व्यू ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पर सब देख रहे हैं हमारे सामने बैंक निफ्टी के 52,800 का कॉल बाई हो चुका है। एकदम ही सिंपल है बाई करना। अब मैं यहाँ पर सबको पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। अब मैं यहाँ पर फिर से पोजीशन में आ जाता हूँ। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पर सब देख रहे हैं हमारे सामने 52,800 के कॉल का स्ट्राइक प्राइस बाई हो चुका है, जिसमें -3 का लॉस चल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से पोजीशन बना सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। एकदम ही सिंपल है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं पोजीशन में आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा, तो अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे, आपको सिंपल पोजीशन में आ जाना है। अब जिस पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्वायर एफ वाले बटन में क्लिक कर लेना है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको स्क्वायर एफ वाले बटन में क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। हमने 15 क्वांटिटी बाई करके रखा था मैक्सिमम, तो यहाँ पर हमारा 15 क्वांटिटी पहले से सिलेक्ट है। अगर आप बहुत सारा क्वांटिटी बाई करके रखे हैं, आप चाहते हैं कुछ क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो यहाँ पर आप कुछ क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा हमने नॉर्मल में बाई किया था तो नॉर्मल सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिर्फ चेंजेस करना है, तो यहाँ पर आपको एसएल में क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको मार्केट और लिमिट का यूज नहीं करना है, यहाँ पर आपको एसएल में क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों ऊपर में जो भी चीज आपका सेम रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर ऑर्डर में एसएल ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना है। एसएल ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन आ जाता है। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे, अब जैसे कि इसका मार्केट प्राइस है 12 रुपये 10 पैसा। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 5 रुपये तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, तो यहाँ पर मैं लिमिट प्राइस में 5 रुपये लिख लूंगा। एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस लगाना, आप गौर से देखते रहेगा। तो मैंने यहाँ पास लिमिट प्राइस में 5 रुपये लिख लिया है।
लिमिट प्राइस में 5 रुपये लिखने के बाद अब यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए ताकि आपको स्टॉप लॉस लगाते बने, एकदम भी ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरा लिमिट प्राइस है 5 रुपया और ट्रिगर प्राइस है 12 रुपये 20 पैसा, इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए। आप चाहते तो ट्रिगर प्राइस को 5 रुपये 10 पैसा लिख सकते हैं, आप चाहते तो ट्रिगर प्राइस को 5 रुपये 50 पैसा या फिर सीधा सीधा 6 रुपये भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए और आपके लिमिट प्राइस के करीब होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने लिमिट प्राइस लिखा 5 रुपये क्योंकि मैं 5 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ। ट्रिगर प्राइस को लिख ले 5 रुपये 10 पैसा। उसके बाद रिव्यू सेल ऑर्डर में क्लिक करके प्लेस सेल ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पास हमारा इमीडिएट स्टॉप लॉस लग जाएगा, एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस लगाना। अब मैं यहाँ पास आपको व्यू ऑर्डर बुक में लेकर चलता हूँ। व्यू ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे क्लोज्ड ऑर्डर शो करता है, इसका मतलब हमारा कंप्लीट बाय हो चुका है या फिर कंप्लीट सेल हो चुका है। यहाँ पास हमारा ओपन ऑर्डर में शो कर रहा है सेल का ऑप्शन, इसका मतलब हमारा ये ऑर्डर पेंडिंग है। जब भी प्राइस 5 रुपये में आएगा तब हमारा सेल हो जाएगा। यहाँ पास आप देख रहे हैं प्राइस 5 रुपये लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 रुपये में हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस लगाना। अब अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो कैसे करना है, तो सिंपली आपको इसी ओपन ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है, जिस भी ओपन ऑर्डर को आप मॉडिफाइड करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक कर लेना है, तो एकदम ही सिंपल है मॉडिफाइड करना। अब जैसे कि मैं इसको बढ़ाकर 8 रुपये तक के लिए लगाने वाला हूँ, मैं यहाँ पास आपको 5 रुपये स्टॉप लॉस लगा हुआ है, उसको मैं 8 रुपये तक के लिए लगाने वाला हूँ। तो लिमिट प्राइस को 8 रुपये लिख लूंगा, उसके बाद ट्रिगर प्राइस को मैं यहाँ पास 8 रुपये 10 पैसा लिख लूंगा, एकदम ही सिंपल इसको भी मॉडिफाइड करना। उसके बाद रिव्यू सेल ऑर्डर में क्लिक करके मॉडिफाई सेल ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पास हमारा व्यू ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। व्यू ऑर्डर बुक में आने के बाद अब यहाँ पास देख रहे हैं हमारा जो पहले 5 रुपये का लिए स्टॉप लॉस लगा हुआ था वो अब 8 रुपये का लिए स्टॉप लॉस लग चुका है। तो एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा, तो आपको सिंपली स्टॉप लॉस ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको नीचे की ओर कैंसिल ऑर्डर में क्लिक करके यस कैंसिल में क्लिक कर देना है, तो आपको इमीडिएट यहाँ पास स्टॉप लॉस कैंसिल भी हो जाएगा। तो एकदम ही सिंपल है ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना, उसी स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना प्लस उस स्टॉप लॉस को कैंसिल करना। तो दोस्तों अब मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको ऑप्शन में बने हुए पोजीशन को स्क्वायर अप भी करके दिखाऊंगा। तो अब आपको स्क्वायर अप करने के लिए फिर से यहाँ पास पोर्टफोलियो में जाना होगा, तो हम यहाँ पास पोर्टफोलियो में चले जाते हैं। पोर्टफोलियो में जाने के बाद हम यहाँ पास पोजीशन में आ जाते हैं। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास अब देख रहे हैं हमें -5 रुपये 6 रुपये का लॉस शो कर रहा है और यहाँ पास अब देख रहे हैं हमारा पोजीशन अभी ओपन है। अगर मैं यहाँ पास इसको स्क्वायर अप करूंगा तो क्लोज करके लिखा रहेगा। तो अब आपको स्क्वायर अप करना कैसे है, यहाँ पास आपको सिंपली सी में एक बार क्लिक कर लेना है। अब आपको स्क्वायर अप करने के लिए यहाँ पास स्क्वायर अप वाले बटन में क्लिक कर लेना है। अब आपको स्क्वायर अप करने के लिए एकदम ही नॉर्मल प्रोसेस करना है। तो अब यहाँ पास आपको स्क्वायर अप करने के लिए सिंपली क्वांटिटी डिफाइन कर लेना है कि आप कितने क्वांटिटी को स्क्वायर अप करने वाले हैं। उसके बाद हमने नॉर्मल में बाई किया था तो नॉर्मल पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद अगर आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपको जो भी मार्केट प्राइस है उसमें इमीडिएट सेल हो जाएगा। और अगर आप लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस में क्लिक करके अपना लिमिट प्राइस फिल कर लेना है, जिस भी लिमिट प्राइस में आप सेल करना चाहते हैं। लेकिन उस लिमिट प्राइस में आने तक आपको वेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पास इमीडिएट सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस में क्लिक कर लूंगा ताकि हम यहाँ पास इसको इमीडिएट स्क्वायर अप कर सकें। तो एकदम ही सिंपल स्क्वायर अप करना, सिंपली क्वांटिटी डिफाइन कर लें जितना आप स्क्वायर अप करने वाले हैं। जो पहले हमने बाई किया था इंटरडे बाई करेंगे तो इंटरडे में सिलेक्ट रहेगा, नॉर्मल में बाई किया था नॉर्मल सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद मार्केट पर सिलेक्ट करके रिव्यू सेल ऑर्डर में क्लिक करके प्लेस सेल ऑर्डर में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पास हमारा इमीडिएट स्क्वायर अप हो जाएगा। अब मैं यहाँ पास आपको व्यू ऑर्डर बुक में लेकर चलता हूँ। व्यू ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा क्लोज्ड ऑर्डर करके शो कर रहा है, सेल के लिए कंप्लीट ऑर्डर करके शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा स्क्वायर अप हो चुका है। कंप्लीट करके शो करता है इसका मतलब स्क्वायर अप हो चुका है। इसके पहले हमने जो कैंसिल कंफर्म किया था वो कैंसिल करके शो कर रहा था। अब मैं आपको यहाँ पास पोर्टफोलियो में भी लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं यहाँ पास हमारा जो पोजीशन पहले ओपन करके लिखा हुआ था वो अब क्लोज्ड करके लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। एकदम ही सिंपल है पोजीशन को स्क्वायर अप करना और हमें लॉस हुआ है -20 रुपीज का। तो इस प्रकार से आप ऑप्शंस में स्ट्राइक प्राइस बाय करके उसमें स्टॉप लॉस लगाकर उसको आसानी से स्क्वायर अप भी कर सकते हैं। एकदम ही सिंपल है ये सब प्रोसेस करना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।